Hello my dear children, in this particular video we'll be discussing tenses. टेंसेस आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं और टेंसेस का मतलब है हम उसमें 3 तरीके के समय की बात करेंगे, जिसके अंदर आपका आता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. इनकी वेरियस फॉर्म्स हैं, जिसके अंदर ये जो इनका काम करने का जिस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, उनका किस तरीके से वो काम करते हैं, वो एक सेंटेंस को कैसे फ्रेम करवाते हैं और उनके भविष्य में होने का या वर्तमान में होने का या भूतकाल में होने का उसका इम्पैक्ट सेंटेंसेस पे किस तरह से आता है, वर्ब फॉर्म पे किस तरह से आता है, वो एज़ पर डिग्री चेंज होता है, एज़ पर टेंस फॉर्म चेंज होता है. सो हम यहाँ पे फोकस करेंगे. That is all the 3 types of tenses, that is past, present and future. Under that you have simple, continuous, perfect and perfect continuous. इनके 4 वेरिएबल्स में इनको डिस्कस किया जाएगा, तीनों टेंसेस को इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली. ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव अ टेबल इन फ्रंट ऑफ अस. सो लेट्स बिगिन विद सिंपल प्रेजेंट टेंस. एग्जाम्पल है आई ईट पिज़्ज़ा एवरी डे. सो आप इसमें देख पा रहे होंगे ईट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है. इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस, क्योंकि आपके सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है और ये एक प्रोसेस है जो रेगुलर बेसिस पे होता है या आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं. और इसमें तो इन्होंने वर्ड ही यूज़ कर लिया है एवरी डे. ठीक है, सो आई यर दैट इज़ इट्स द प्रोनाउन, बट यहाँ पे ये क्या है, it is serving as the subject plus first form of the verb. eat यहाँ पे verb है और उसका tense form change नहीं हुआ है क्योंकि वो simple present में है. pizza every day. ठीक है, so it is a regular process, it takes place every day. जैसे कि हम एक simple sentence लेते हैं, he goes to school by bus. इसका मतलब क्या है, वो जो लड़का है वो बस से रोज़ाना स्कूल जाता है. सो इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एवरी डे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हाउ यू पुट इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसी को हम अगर सिंपल पास्ट में करते हैं तो सेंटेंस क्या बनता है, आई एट पिज़्ज़ा येस्टरडे. मैंने पिज़्ज़ा कल खाया था. एट, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इसके अंदर क्या चेंज होगा, सिर्फ आपका सब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, सो ईट का एट हो जाएगा. नाउ और येस्टरडे इसलिए क्योंकि वो आपने कल खाया था. यू गेटिंग माई पॉइंट. देन सिंपल फ्यूचर, इसके अंदर आप क्या सेंटेंस बनाते हो, आई विल ईट पिज़्ज़ा टुमारो. ये एक्शन अभी तक हुआ नहीं है बट ये होने वाला है, गोइंग टू टेक प्लेस. तो इन फ्यूचर ये होने वाला है. सो यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड अबाउट इट बट दिस गोइंग टू टेक प्लेस इन मेयर फ्यूचर. सो ये आप इसको सिंपल प्रेजेंट में क्या हुआ, आई ईट पिज़्ज़ा एवरी डे. सिंपल पास्ट में आई एट पिज़्ज़ा येस्टरडे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, एंड इसके अंदर आपका विल शैल आ जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है फ्यूचर टेंस की, सिंपल फ्यूचर टेंस की जब हम बात करते हैं. सो ईट यहाँ पे क्या है, आपका वर्ब फॉर्म है जिसके अंदर हमने टेंस फॉर्म चेंज नहीं किया है. इट रिमेन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ हम will, that is the probability of this action which will take place in the near future. Okay children, let's switch to the next one, continuous. इसके अंदर आता है फर्स्ट सेंटेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे बोलेंगे, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा राइट नाउ. इसका मतलब है मैं अभी पिज़्ज़ा प्रेजेंट में खा रहा हूँ. इसमें आपने इसका जो एक बेसिक फॉर्मूला जो हम बोलेंगे वो कैसे बनेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बिकॉज हम सिंपल कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की. ठीक है, सो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस शो कर रहा है. वो वाला जो हमने सिंपल प्रेजेंट में जब हम डिस्कस कर रहे थे वो एक्शन शुरू होके कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे फिर से होता है, वो रेगुलर बेसिस पे होता है एंड एक्शन कंप्लीट हो जाता है द मोमेंट इट टेक्स प्लेस. वेराज जब हम कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा राइट नाउ, दिस सिंपली मीन्स कि अभी वो पिज़्ज़ा खा रहा है. सो एक्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस और वो अभी प्रेजेंट में उसे कंटिन्यू कर रहा है until and unless that the pizza gets over, the action gets
over. Okay, then इसी को अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉज ईटिंग पिज्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड। इसमें क्या है? एम का वॉज हो गया क्योंकि पास्ट टेंस में है, और कंटिन्यूअस फॉर्म दिखा रहे हैं हम। आई वॉज ईटिंग पिज्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड, जब तुम आए तब मैं पिज़्ज़ा खा रहा था। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सब्जेक्ट रिमेन्स द सेम क्योंकि उसकी कोई टेंस फॉर्म नहीं करते हैं। सब्जेक्ट हियर स्टैंड्स फॉर नाउन प्लस वॉज वर्ब, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, this is the past form of the verb plus first form of the verb plus ing. ठीक है, I was eating pizza, ing फॉर्म लग जाएगी इसके साथ में। ठीक है, now switch to the future continuous. I will be eating pizza when you arrive. इसमें क्या है? subject plus will shall plus be plus first form of the verb plus ing, क्योंकि हम कंटिन्यूस फॉर्म दिखा रहे हैं और ये फ्यूचर में होना है। सो एक्शन हैज़ टेकन प्लेस। देखिए, आई विल बी ईटिंग पिज्ज़ा व्हेन यू अराइव, मतलब जब तुम आओगे उस टाइम पे मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँगा। दिस इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, और ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। इट इज़ गोइंग टू जो है ये एक्शन और प्लान शो करता है कि ये मेरा फ्यूचर में होने वाला है। सो आई विल बी ईटिंग पिज्ज़ा व्हेन यू अराइव। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट वन। परफेक्ट यहाँ पे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं। आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज्ज़ा। इसका मतलब क्या है? मैंने सारा पिज्ज़ा जितना भी था वो खा लिया है। इसमें फॉर्म कैसे कर रहा है? ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ हैव आ गया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया ईटन। ठीक है, आप याद करिए, सिंपल हमने क्या लिखा था? ईट, पास्ट में हमने एट और फ्यूचर में ईटिंग। ठीक, और उसी को अगर हम परफेक्ट टेंस सिंपल परफेक्ट में लिखते हैं तो क्या बनता है? आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा। इसका मतलब है कि वो पिज़्ज़ा सारा का सारा पिज़्ज़ा खा चुका है। दिस हैज़ द एक्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड इट हैज़ कंप्लीटेड इन द पास्ट इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब पास्ट परफेक्ट। आई हैड ईटन ऑल ऑफ द पिज्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड। इसका मतलब क्या है? ये एक्शन कभी का कंप्लीट हो गया था, जब तुम आए थे उससे पहले मैं पिज़्ज़ा खा चुका था। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है। सो इट इज़ इन द परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा, कि मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये पिज़्ज़ा उस टाइम पे ख़त्म हो चुका था खा के जब तुम आए। सो अगेन इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हम हैड का यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव नहीं आता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब आ जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई विल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा बाय द टाइम यू अराइव। इसका मतलब है जब तुम आओगे तब तक मैं वो पूरा पिज़्ज़ा खा चुका होऊंगा। इसका मतलब है एक तो विल हैव, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि आप वो एक्शन कंप्लीट कर चुके होगे। होने वाला ये फ्यूचर में ही है, बट दिस गोइंग टू ये ध्यान रखना। फ्यूचर की जब भी हम बात करते हैं तो या तो उसके अंदर विल फॉर्म यूज़ हो रही है, विल शैल, या फिर आपका वो एक्शन जो गोइंग टू शो कर रहा है विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, या फिर वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में हो रहा होता है। ठीक है, इन तीन वेरिएबल्स को हम ध्यान में रखते हुए हमेशा फ्यूचर टेंस को लिखते हैं या उसका सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो आई विल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा बाय द टाइम यू अराइव। Let's move to the next one, and this is the last one for the three various types. Perfect continuous, simple perfect continuous. I have been eating pizza for 20 minutes. इसका मतलब है मैं पिछले 20 मिनट से ये पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं है कि वो 20 मिनट, ये हो सकता है 1 घंटे से खा रहा हो। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया हुआ है कि इसको ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके हैं पिज़्ज़ा खाते हुए। That is, the action has already taken place in the past and it is still continuing in the present scenario. Okay, so यहाँ पे आ जाएगा I, that is the subject plus has have plus been, ठीक है, plus first form of the verb plus ing, क्योंकि आप इसको continuous form में दिखा रहे हैं तो इसलिए ing form use हो रही है। Okay, और have been इसलिए क्योंकि it has already taken place in the past। ठीक है,
पास्ट में हुआ हुआ एक्शन अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। आई हैड बीन ईटिंग पिज्ज़ा फॉर 20 मिनट्स व्हेन यू अराइव्ड। उस वाले में क्या था, आई हैव बीन ईटिंग पिज्ज़ा, वो पिज़्ज़ा खा रहा है 20 मिनट से। इसमें वो है आई हैड बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 20 मिनट्स व्हेन यू अराइव्ड। इसको 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे जब वो पहुंचा, मतलब दोनों एक्शन एक उसके 20 मिनट्स पहले एक्शन स्टार्ट हो गया था और जब ये पहुंचा है इसको ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके थे एंड इट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल परफेक्ट में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, वेराज जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए उसमें हैड यूज़ होता है, HAD हैड, एंड बीन फॉर्म आ रहा है साथ में, ठीक है। Now future perfect continuous, I will have been eating pizza for 20 minutes when you arrive। इसका क्या मतलब है, मुझे ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके होंगे जब आप आओगे। अगेन गोइंग टू आ गया, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, टाइम की फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन दी फ्यूचर। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING। क्योंकि हम यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज़ ING फॉर्म। Okay children, I hope you are able to understand the table, and with this will in the next video we'll be discussing the various types of tenses with the examples, with more examples. Okay children, thank you so much.